आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे, तो रास्ते में रात हो गई। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से फ़रमाया, ए मेरे सहाबा, सब लोग यहीं आराम कर लो। फिर हुज़ूर ने फ़रमाया, अपने खाने निकाल लो और खाना खाना शुरू करो। सहाबा ने अपने खाने को निकाला तो सूरत हाल क्या थी, उसमें सूखी रोटियां थी लेकिन सालन बिल्कुल नहीं था। ये कौन लोग थे? ये वही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्त थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम कुर्बान कर दी। यानी ईमान कितना मजबूत था, रोटी ही सूखी लेकिन सालन नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जो आपके सहाबा थे, जो आपके दोस्त थे, उनके दिलों में सब्र और शुक्र इतना था कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। और आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये है कि हमारे यहाँ महीनों महीनों का राशन होता है, उसके बावजूद हमारे घरों में गिले शिकवे, लड़ाई झगड़े, शिकायतें अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर भी करते हैं कि अल्लाह मेरे घर में ये कमी है। उन सहाबा की ज़िंदगी को उठा कर देखो मुसलमानों, कि जिनके पास सूखी रोटियां थीं, सफ़र था काफ़ी दूर तक का लेकिन सालन नहीं था, और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए शिकवा नहीं किया बल्कि शुक्र अदा किया कि अल्लाह तबारक व तआला तू हमें जिस हाल में भी रखे, जैसे भी रखे, हम उसमें खुश हैं। और ये भी याद रखो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने जब कभी अपने हाथों को अल्लाह की राह में उठाया ना, तो कभी माल की दुआ नहीं की, कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे माल दे दे, मुझे मालदारी दे दे, नहीं, बल्कि हुज़ूर के सहाबा ने जब कभी अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया तो उन्होंने एक दुआ मांगी कि अल्लाह तबारक व तआला माल देना या ना देना वो तेरी मर्ज़ी है, लेकिन हमें ईमान पर कायम रखना, हमें इस्लाम पर साबित कदम रखना, कभी इस रास्ते से भटकने ना पाएँ। थोड़ी देर के बाद में ये मुहार की मक्खी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान के करीब भिनभिनाने लगी। आपने देखा है कि आम तौर पे जो मक्खियाँ होती छोटी वाली, जब वो कान के करीब से गुजरती है तो उनकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन जो मुहार की मक्खी होती है, जो शहद वाली होती है, उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है। वो हुज़ूर के करीब आए, एक कान पे भिनभिनाने लगी और एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये मक्खी आपसे कुछ कहना चाहती है, बताएं हुजूर ये क्या कर रही है। और ये भी याद रखो, सहाबा जानते थे कि हुजूर मक्खियों की, परिंदों की, चरिंदों की, सबकी बोलियां जानते हैं, तभी तो ये सवाल किया था ना कि हुजूर बताएं ना क्या कर रही है आपके कान के करीब। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मक्खी ये कह रही है कि हुजूर हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपके सहाबा के पास में सूखी रोटियाँ तो हैं लेकिन सालन नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि ये मक्खी कह रही है कि करीब ही हमारे एक छत्ता है शहद का, हम तो उसे उठाकर नहीं ला सकते, आप अपने किसी सहाबी को भेज दें, वो उठाकर ले आएंगे, तो फिर आपके सहाबा उस शहद से रोटियां खा लें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया हज़रत अली को, कहा कि अली जाओ और इनका जो शहद है वो छत्ता उठा कर लाओ। हज़रत अली हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनकर उन जो मुहार की मक्खियों को जो शहद था उसे उठा कर ले आए। फिर थोड़ी देर के बाद जब सहाबा खाना खाने लगे तो एक सहाबी उठे और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, फिर ये मक्खी आपसे कुछ कह रही है। तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने इस मक्खी से एक सवाल किया है। सहाबा पूछते हैं, या रसूलल्लाह, आपने क्या सवाल किया है? तो हुजूर फरमाते, मैंने इससे ये कहा है कि मक्खियों, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा शहद जो होता है इतना मीठा क्यों होता है? हालांकि तुम फूलों का रस चूसती हो, जिसमें कोई कड़वा भी होता है, कोई फीका भी होता है, कोई हर तरीके का फूल होता है जिसका आप रस चूसती हैं, लेकिन इतनी मिठास क्यों है? और हालांकि मेरे हुजूर भी जानते थे कि इसकी असल वजह क्या है, लेकिन तब भी हुजूर ने सहाबा की जानकारी के लिए बता दिया कि मक्खियों बताओ मुझे। तो वो मक्खी कहती, या रसूलल्लाह, हम मक्खियों में एक सरदार होती है, और आज भी साइंस इस बात को कहती है, मक्खियों में एक बड़ी मक्खी होती है जो सबकी बादशाह होती है, जो सबकी रानी। हम सब मक्खियाँ बाहर के सफ़र पर जाती हैं शहद के लिए, खाना खाने के लिए, रस चूसने के लिए, हम सब मक्खियाँ अपने छत्तों में वापस आ जाती हैं। तो हमारी जो बड़ी मक्खी है ना, वो सबको हुक्म देती है कि चलो सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ लो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ लो। और जब वो हमारी मक्खी दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करती है तो वो कहती है कि हुजूर हम भी उसके साथ साथ जैसा वो करती है हम भी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला में रस को एक शहद की तासीर दे देता है, एक शहद में तब्दील कर देता है। और आप याद रखें, ये वो शहद है जिसका नाम सुनकर इंसान के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है कि दुरूद पाक की कितनी बड़ी फजीलत है। आपने देखा कि मक्खियों का शहद भी अगर किसी चीज़ से मीठा होता है तो वो दुरूद पाक की बरकत है। इसमें कोई चीनी, कोई गुड़, कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन मिठास इस कदर होती है कि अगर इंसान खाना शुरू करे तो इंसान उंगलियां चाटता रह जाए। ये बरकत ही ऐसी होती है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि शहद में, दूध में, खजूरों में बड़ी बरकत है।
और आज हमारे माशरे के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जो आवाज़ होती है तल्ख होता है, वो भी जानते हैं कि जब वो किसी के सामने कोई बात करते हैं ना तो उनकी ज़बान से ऐसे जुमले निकलते हैं जिसकी वजह से लोगों के दिल टूट जाते हैं। तो उनके लिए ज़रूरत है, अगर वो चाहते हैं कि अपनी ज़बान में मिठास पैदा हो, उनकी ज़बान से जब कोई जुमला निकले और लोग उस जुमले को सुने तो लोगों को मज़ा आए, लोगों को सुनते हुए, बात सुनते हुए अच्छा लगे, तो हुजूर फरमाते हैं कि उससे चाहिए कि वो भी दुरूद पाक को अपनी ज़बान पर लाना शुरू कर दे। अगर तुम्हारी ज़बान में कड़वाहट है, तुम्हारा लहजा तल्ख है, तो अपनी ज़बान पर सल्ली अला के नगमे गाना शुरू कर दो। यकीन जानो जब भी आप बातें करेंगे ना तो फिर कुदरती ये एक तासीर मिलेगी, आपको एक बरकत मिलेगी कि आपकी ज़बान से ऐसे जुमले निकलेंगे जो गुलाब के फूल बनकर लोगों के दिलों में उतरते हुए नजर आएंगे। ये दुरूद पाक की फजीलत है। और भी दुरूद पाक की बहुत सारी फजीलत है। नमाज हमने पढ़ ली, गारंटी नहीं कबूल हुई या ना हुई। रोज़ा रख लिया, गारंटी नहीं कबूल हुई या ना हुई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब मेरे महबूब पर तुम दुरूद पाक पढ़ोगे ना तो ये अमल मुझे इतना पसंद है कि तमाम अमाल से सबसे पहले मैं से कबूल कर लेता हूँ। इसकी गारंटी भी चाहिए कि हम भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें।